और जयराम सरकार के शानदार काम पर हम लोकसभा भी और तीनों विधानसभा के उपचुनाव भारी मतों से जीतेंगे, पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता जयराम जी के कामकाज पर पहले से बढ़ चढ़कर वोट भी देगी और हमें चारों के चारों चुनाव भारी मतों से जिताएगी। सर, आपने जो है अर्की में भी चुनावी 3 रैलियां की, नामांकन में भी आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व ने आपको जुब्बल को खाई में लाने में देरी कर दी है? नहीं, निश्चित तौर पर नहीं। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, सब लोग यहीं पर थे। पार्टी का सब कार्यकर्ता यहीं पर जुटा हुआ था और जब मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर लगाई तब मैं भी यहाँ पर जनता के बीच में पूरी तरह से निवेदन करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने पार्टी के लिए पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए दे दिया है, जिन लोगों ने पार्टी को उठाने का काम किया है, जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जुब्बल कोटखाई में खड़ा किया, आप उनके लिए बढ़ चढ़कर वोट दें। इसमें किसी के मन में कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं चेतन बरागटा, वो हर अपनी जनसभा में दावा करते हैं कि अनुराग ठाकुर हैं वो उनके साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी का भी वो जिक्र अपनी जनसभाओं में करते हैं, क्या कहेंगे? मैंने अपने मंच से बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वो है जिसके पास कमल का चुनाव चिन्ह है। सर, चेतन बरागटा जी कह रहे हैं कि उनका टिकट किसी षड्यंत्र के आधार पर कटा है। ना मैं टिकट देने वालों में से, ना मैं काटने वालों में से हूँ। अनुराग जी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस लेकर चली हुई है, क्या कहना है? तेल की कीमतें लगातार बढ़ी है और मैं कांग्रेस को यही कहूँगा, तुलना करके देखें कांग्रेस के शासन में। अगर मैं 13-14 की भी सिर्फ बात करूँ तो महंगाई दर डबल डिजिट में था, 12-13% महंगाई दर था। मोदी सरकार के पहले 5 वर्ष में 4-4.5% महंगाई दर था, जो आज तक का सबसे बेहतर रहा। अगर अभी भी आप देखेंगे महंगाई नियंत्रण में है। तेल के दाम, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ना भी इसके ऊपर एक निर्भर करता है। अनुराग जी, अपने पूरे संबोधन के दौरान आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसके ऊपर कटाक्ष करते नजर आए, तो कहीं ऐसा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा मैदान में है उनसे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उनका कहीं जिक्र नहीं हुआ? मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस है और कांग्रेस की ये हालत है कि जहाँ पर कांग्रेस के पास है कुछ नहीं, पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खोल पाए, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ उनकी बुरी हालत है और यहाँ पर भी कांग्रेस का वही हाल होगा। कांग्रेस अगले 1 साल में दे क्या सकती है? अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रिकॉर्ड मतों से जीतता है तो हमारी सरकार ने पहले भी बहुत कुछ किया और आगे भी हम वो करेंगे जो यहाँ की जनता की उम्मीद पर है, उस पर खरा उतरेंगे। सर, मंडी में आप गए थे, आप वहाँ स्टार प्रचारक थे। मंडी में राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। पूर्व में 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मंडी सीट पर साख आपकी भी दांव पर लगी है। कांग्रेस को तय करना है किसके नाम पर वोट मांगने, किसके नाम पर नहीं मांगने। कांग्रेस के तो ये हालत है कि फतेहपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा का फोटो भी कांग्रेस के प्रत्याशी के पोस्टर और बैनर्स पर नहीं है। जुब्बल नावर कोटखाई अगर फतेहपुर में देखेंगे तो ना वह सोनिया जी का, राहुल जी का, किसी का भी फोटो वहां पर नहीं है। तो इससे अपने आप ही पता चलता है जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए हर साल अगले साल का टाइम लिया जाता है, उससे अगले साल का लिया जाता है, उस पार्टी की हालत क्या है। तो कांग्रेस को वोट ना जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर, अर्की में लोग देंगे क्यों? सर, जुब्बल नावर कोटखाई में जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, आपने भी कहा कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, तो ये सभी लोग कांग्रेस से ही बात करते हैं। आप किसको समझते हैं कि भाजपा का मुकाबला यहाँ पर जुब्बल नावर कोटखाई में किससे? मुझे तो इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतेगी और उसके लिए कार्यकर्ता हमारी तरह पूरी तरह प्रयासरत है।